हजरात कैसे सुन रहे हैं आप लोगों का दिल जानता है। हजरात मोहतरम एक मिसाल के तौर पर मान लीजिए आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उस ट्रेन में बहुत भीड़ है। लॉकडाउन से पहले की बात बता रहा हूँ, लॉकडाउन की बात मत समझिएगा। भीड़ है और लोग खड़े हैं, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है। और अगर कोई पैसेंजर उठकर स्टेशन पर उतरता है तो कैसे सीट को कब्जा करते हैं पता है ना? पता है कि नहीं? अरे बोलिए ना, पता है ना? बताइए। हमारे यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं मैं उनको क्या कहूँ? मैं उनके जज्बे को सलाम करूं या ये कहूं कि कुर्सी खाली है और बैठे खड़े हैं? क्या बोलूं? पहले तो आप लोग जो खड़े हैं मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो कुर्सियां खाली हैं आप लोग आ जाइए। कभी कभी ऐसे आ जाइए, पैर दर्द हो रहा है समझ रहे हैं, आ जाइए आ जाइए, ना शर्माइए ना घबराइए, खिसकते खिसकते चले आइए। आ जाइए आ जाइए। अरे घबरा काहे रहे भाई, कोई गोली नहीं मारेगा आपको। आ जाइए, थोड़ा आ जाइए, एक भी कुर्सी खाली नहीं नजर आनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले अगली, अरे भाई इंजन में जगह मिल रही है भाई, इधर आ जाइए, इधर डायरेक्ट आइए। माशाअल्लाह हमारे मौजूद साहब तशरीफ लाए, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। लेकिन इनकी कुर्सी पे कौन आएगा? जल्दी आ जाइए। अमर शायर कहता है जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। ऐसे काम नहीं चलेगा। 12 बजे चाहे 1 बजे मिर्जापुर का मुसलमान कम नहीं है। अगर कम है तो नहीं बोलेंगे, अगर कम है तो नहीं बोलेंगे। शायर कहता है जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी, जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी, और उनके महफिल में बैठने वाला आदमी बहुत बड़ा खुशनसीब। अरे अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जरा जोर से बोलो और एक मर्तबा तरफ कुछ लोग मुंह छुपा लिए हैं, सोच रहे हैं कुर्सी पे नहीं बैठना है चाहे जो हो जाए, कसम खा के आए हैं घर से। अरे हमारे रोड पर जो लोग बैठे हुए हैं अल्लाह ताला आप लोगों के ईमान में बरकत अता फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए और पैर सही सलामत है, मान रहे हैं एकदम जवान है आप लोग हैं। लेकिन यहाँ नबी के महफिल में शामियाने में आ जाइए, एक राहत भी पाइएगा, एक राहत भी पाइएगा। और आपके इस जलसे में आने वाले उलमाए किराम तो बहुत हैं, लेकिन उन उलमाए किराम में एक शख्सियत जिसको सैयद गुलाम, ये किसी के बाप के घराने के इंसान नहीं। अब ये मत सोच लीजिएगा कि ये बगैर बाप के हैं, ये मत सोचिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये आम घर के लोग, आम घर के आदमी नहीं, बल्कि ये उस घर के आदमी है जिसके सदके में आप आए हैं, जिसके सदके में जमीन बनी है, जिसके सदके में आसमान बना है, जिसके सदके में चांदो सूरज बने हैं। अम्मा जिसके सदके में अल्लाह फरमाता है अगर मुस्तफा को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया की किसी चीज की पैदा ही नहीं करता। वो अम्मा आला हजरत यही न फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नहीं नूर तेरा सब घराना। अब भी आप लोग नहीं आ रहे हैं। एक शेर सुनाता हूँ, जमाने में कभी वो शख्स रुसवा हो नहीं सकता। अरे हमारे मदरसे के तालिबे इल्म तो अकेले काफी, आप लोगों की जरूरत नहीं है। और सुनिए शेर, सुनिए, अगर पसंद आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोलिएगा। जमाने में कभी वो शख्स रुसवा, पता है मैं अपने बाद किसको बुलाने के लिए खड़ा हुआ हूं, पता है? आप लोग शायद उनको पहली बार सुनेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए
कि अभी उभरता हुआ एकदम टटका टटका शायर, और जहां पर ये कदम रख दिए, जिस जलसे में एक बार नाहिद इकबाल चले गए, उस जलसे में इनका हमेशा आना कंफर्म है। एक बार आ गए ना, अब आप लोग जब भी जलसा कीजिएगा नाहिद भाई को याद जरूर कीजिएगा। ऐसे शख्सियत को बुला रहा हूँ, आप लोग नाम से वाकिफ नहीं है लेकिन सुनिएगा तो मजा आ जाएगा। शेर सुनाता हूँ। जमाने में कभी वो शख्स रुसवा हो नहीं सकता। आप लोग थोड़ा सा बोले ताकि मजा आए और उलमाए किराम जो बैठे हैं उनका हौसला हो, उनकी हौसला अफजाई हो। शेर पहुंचाता हूँ, मुलाज़म फरमाए। जमाने में कभी वो शख्स रुसवा, और थोड़ा जोर से, जमाने में कभी वो शख्स रुसवा, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा। अरे बोलो यार, हमारे आधे लोग जान में आए हैं, जो पीछे लोग जो पीछे बैठे हुए हैं ना, वहां से जहां कैमरा लगा हुआ है ना, ऐसा लग रहा है कैमरा जो है एकदम दायरा बना दिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान का है। इधर वाले हिंदुस्तानी हो गए, उधर वाले पाकिस्तानी हो गए। कैमरा को मत देखिए, कैमरा सिर्फ देखने के लिए है, ठीक है, उसको बॉर्डर मत समझिए। पूरा मजमा बोलेंगे, मेरे साथ शेर पढ़ेंगे। जमाने में कभी वो शख्स रुसवा हो नहीं सकता, जमाने में कभी वो शख्स रुसवा, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा। जमीने हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह, जमीने हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह, मगर कोई राजा ख्वाजा, बोलो यार जोर से बोलो, मगर कोई राजा ख्वाजा। जमीने करबला का जर्रा जर्रा झूम कर बोला। हिल रहे हैं, उधर जा रहा है। जमीने करबला का जर्रा जर्रा झूम कर बोला। अरे तड़प के बोलो। जमीने करबला का जर्रा जर्रा झूम कर बोला, कोई बच्चा अली असगर के जैसा। अरे अब तो बोलो यार, कोई बच्चा अली असगर के जैसा। और बहुत अच्छा नारा लगा है, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया, ताजु शरिया। एक शेर ताजु शरिया के शान में पहुंचाता हूँ, मुलाज़म फरमाए, ईमान ताजा हो जाएगा। एक बार तो पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। पढ़ा जो जामे अजहर में तो हुआ अजहरी लक़ब, पढ़ा जो जामे अजहर में तो हुआ अजहरी लक़ब, मगर हर अजहरी ताजु शरिया हो नहीं सकता, मगर हर अजहरी ताजु शरिया। थोड़ा सा चला गया, लेकिन बस मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि जान आ जाए, जान आ जाएगी कि नहीं। हमारे चाचा बैठे हुए, अल्लाह अकबर, आपके मुंह से अभी तक नारा सुना ही नहीं मैं, कसम खुदा कि आप बालेसर से लेके यहाँ तक कोई ऐसी मस्जिद नहीं होगी जिस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगी। माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, और मैं सबके चेहरे को पहचानता हूँ, और आप लोग पहचाने चाहे नहीं पहचाने, हमको पता है जब स्टेज पे आ जाते हैं तो सब पहचानना भूल जाते हैं बाद में, लेकिन हम आपको पहचान रहे हैं। एक मतलब कहिए सुभान अल्लाह। एक शेर, अहमद रजा चला जाने जहां के जानिब, बहरे सफर में तूफान उठा रजा की जानिब, फौरन सदा ये दे दी मुख्तारे कुल के जानिब, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। एक बार नारा लगाइए, पूरा मजमा बोलेंगे नारे तकबीर। आप लोग सोच रहे हैं हम हल्के में ले लेंगे, रोड वाले जो हजरात बैठे हैं ना, उनसे भी कहूंगा आप लोग भी दोनों हाथों को उठाएं। हमारी माँ बहनें नहीं, खाली हमारे भाई लोग जो हैं उन लोगों से कहूंगा पूरा मजमा। जो ये है वो तो कंफर्म है, वो उधर वाले को बोल रहे हैं, ठीक है। नारे तकबीर। अभी भी इसमें कंजूसी कर रहे हैं, वहाँ वाले तो सुन रहे हैं, हमको कोई मतलब ही नहीं है। हजरात मोहतरम सुनिए, अगर आपने नबी के नाम पर अपने हाथों को उठा दिया, अब मुस्तफा जाने रहमत ने अगर आपके उठे हुए हाथों को देख लिया तो कसम खुदा की दुनिया भी आबाद हो जाएगी, अब मर जाओगे तो क़यामत में। एक एक गुलाम के हाथ को उठना जरूरी है, अगर नहीं उठाना मैं क्या कर सकता हूँ,
कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल आप लोगों से बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि एक बार दोनों हाथों को उठा लें अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर, और एक हाथ अपने बाप के नाम पर उठाए ताकि आपके बाप की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमा दे, और दूसरे हाथ को अपनी माँ के नाम पर उठाए ताकि आपकी माँ आपसे खुश हो जाए। अब पूरा मजमा बोले नारे तकबीर। अब कुछ लोग कहते हैं कि माँ बाप जिसके माँ बाप इंतकाल कर गए उसका क्या, उसको कौन सा खुश करना है। लेकिन सुनिए, जिनके माँ बाप इंतकाल कर गए अल्लाह ताला उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अब जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके उनका भी हक है, और जिनके दुनिया में है उनका भी हक है। अब दोनों लोग मिलकर बोलेंगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। अब मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं बुलबुले बागे मदीना शहंशाह तरन्नुम हजरत हाफिज वकारी नाहिद इकबाल साहब क़िबला मददिल्लाहु अलैहि व नूरानी को बड़े ही अदब और एहतराम के साथ आपके रूबरू करूं। आइए उनके आने से कबल बस एक शेर कहना मुनासिब समझता हूं। एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। गौस को बगदाद का जिलान कहते हैं, गौस को बगदाद का जिलान कहते हैं, और ख्वाजा को इंडिया का सुल्तान कहते हैं। गौस को बगदाद का जिलान कहते हैं, ख्वाजा को इंडिया का सुल्तान कहते हैं। जिसने लिख दिया चंद घंटों में अद-दौलतुल मक्की, उसी को बरेली का इमाम अहमद रजा खान कहते हैं, उसी को बरेली का इमाम अहमद रजा खान कहते हैं। आइए हजरत का इस्तेकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। अब जो नारा लग रहा है ना, एकदम इस्तेकबालिया नारा लग रहा है। उस टाइम आपको चेक कर रहे थे। एक बार पूरा मजमा बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जरा जोर से बोलो, जरा झूम के बोलो, हाथों को लहरा कर बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ रहे हैं शायरे इस्लाम, पिलाएंगे इश्क़े नबी का जाम, खुश हो जाएंगे आप तमाम। खत्म होता है यहाँ पर मेरा काम।